जो स्वामी जी हमेशा बोलते हैं ना कि आप विचार करने मत लगो, ऑब्जर्व करो। तो जब भी विचार आए तो तुरंत मन को आपको ऑर्डर करना है कि अरे मुझे विचार करना नहीं है, ये क्यों सोच रही हूं। ठीक है, जब भी मेरे को ये काम करना होगा ना तभी ये काम करूंगी। जैसे हम महिलाएं होती है ना, तो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, मतलब तभी शांति से बैठी होंगी ना, यहां से घर पे जाते जाते विचार करेंगे अभी रात घर पे जाकर के क्या खाना बनाना है। रास्ते में विचार आएगा कि नहीं आएगा कि आज क्या खाना बनाना है। हो सकता है कि आज यहाँ आने वाले हो तो आप पहले से प्लानिंग करके आए होंगे कि वापस जाने पे ये खाना बना लूंगी, लेकिन रात को सोने से पहले सुबह नाश्ता क्या बनाएंगे, और सुबह अभी नाश्ता हुआ नहीं हुआ खाना क्या बनाएंगे। फिर वो हुआ नहीं हुआ, यदि ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस में भी बैठे बैठे चल आज जाते जाते ये सब्जी खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो मतलब हमारी प्लानिंग आगे आगे की चलती रहती है। इसलिए विचारों की प्रॉब्लम, मेरा ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है कि मेरी मान्यता सही हो, विचारों की प्रॉब्लम ज्यादा महिलाओं को आती है, क्योंकि घर भी संभालते हैं, बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, अभी साधक लोग एकदम नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे क्यों पापा बन के हम भी सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो सोचते हैं, पक्का वो सोचते हैं, सारी मेहनत भी करते हैं, लेकिन माताओं का ना स्वभाव होता है थोड़ी ज्यादा चिंता करना, सबके बारे में, बेटे के बारे में करेगी, बेटी के बारे में करेंगे। मतलब पता नहीं, मैं तो खैर मेरे तो ससुर जी भी बड़े केयरिंग नेचर के थे। तो वो तो जैसे शादी मेरी हम लोगों की शादी हुई ना, तो हमारी शादी से 4 दिन पहले मेरी ननद की शादी हुई थी, फिर हमारी शादी हुई। तो उसके बाद में 2 नंदे थी, वो पढ़ रही थी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले नहीं मैं सोच रहा हूँ अभी इसकी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर इसके लिए भी लड़का देखना है। मैंने कहा अरे अभी 1-1.5 साल है, आप चिंता क्यों करते हो, आपको इतना लगता है तो 2-4-6 लड़कों पे नजर रखो। मतलब पहले तो ऐसे ही था ना कि लड़के देखते थे, हाँ वो फलाने का लड़का अच्छा है, फलाने का लड़का अच्छा है। लड़के की शादी करनी है तो हाँ वो परिवार की लड़की अच्छी, वो परिवार अच्छा है। तो मैंने कहा ऐसे देख के रखो फिर कर लेना, क्योंकि मेरा पहले से जरा टेंशन फ्री नेचर है और वो उनका बहुत उससे अलग नेचर था। तो मतलब भाई लोग भी उतनी चिंता करते हैं, लेकिन बहनों को किचन की भी चिंता एक रहती है, एक्स्ट्रा में एडिशनल वाली। और फिर बाकी तो चिंताएं होती ही हैं, किसी को देर हो गई तो चिंता, नहीं आए तो 50 बातें सोच लेंगे उतने में, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, अब कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऐसे तो नहीं सुबह लड़ाई हो गई थी, कहीं सुसाइड वगैरह करने तो नहीं चले गए। मतलब वो एक्सट्रीम सोच लेते हैं जो वो बच्चा तो सपने में भी नहीं सोचता होगा, लेकिन हम सब बुरे में बुरा सोच सकते हैं। तो सब महिलाओं को खास तौर पे कहती हूँ, और यदि इस तरह के टेंशन भाई लोगों को होते हैं तो उनको भी, कि सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं ना, एक चीज को समझो, हम सब इंडिविजुअल आत्माएं हैं, बराबर है। हम सब ने एक, मतलब हम सबका अपना अपना परिवार है, लेकिन परिवार का हर सदस्य एक आत्मा है। वो आज आपकी पत्नी है या आज आपका पति है, आज आपका बेटा है, बेटी है, आज आपके नाती पोते हैं, वो बन के आए हैं क्योंकि वो ऋणानुबंध है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो भी एक आत्मा है। माँ बन के उनकी केयर करना आपका काम है, दीदी बन के, बहन बन के उनके लिए कुछ करना आपका काम है, पिता या भाई बन के बच्चों के लिए कुछ करना हम सबकी ड्यूटी है, लेकिन उनका टेंशन करना हमारी ड्यूटी नहीं है।
टेंशन करने से क्या होता है, वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन यानी टेंशन करने से फिजिकल बॉडी पे क्या होता है वो तो सब जानते हैं, और स्वामी जी ने भी बहुत सारी बातें समझाई हैं। तो टेंशन करने से क्या होता है, यदि आप माता पिता हैं तो आपके बच्चों के हृदय स्थान में, हृदय चक्र में माता पिता का स्थान होता है। तो जब आप अपने बच्चों का ज्यादा टेंशन करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, तो क्या होता है, आप उनके हृदय में रहते हैं, आप उनका टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, तो फिर उनका वो हृदय चक्र पहले से ही जकड़ा रहता है, पकड़ा रहता है। बच्चों का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। स्वामी जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बदमाश गाय होती है ना, तो ग्वाला क्या करता है, उसके गले में लकड़ी का एक टुकड़ा लटका देता है ताकि वो तेज दौड़ के कहीं अपने ग्रुप से इधर उधर भागे ना, और भागने जाए तो उसको स्पीड ना मिले। आप जब चिंता करते हैं तो अपने बच्चों के गलों में वही लकड़ी का टुकड़ा लटकाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे की प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है। अब यदि आपका बच्चा है, उसकी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उसके गले में क्या लटका के रखा है, अपने चिंताओं का डंडा, लकड़ी या भार, जो भी बोल दो। अब वो बेचारा बच्चा दौड़ने जाएगा ना, तो बार बार आपकी वो जो चिंता की लकड़ी है ना, वो उसके पैरों के बीच में आएगी, वो बच्चा दौड़ नहीं पाएगा। तो यदि आप सीरियसली चाहते हैं कि आपके बच्चे की प्रगति हो, तो सबसे पहला काम कि अपने दिमाग में वो टेंशन मत आने दो। आ गया टेंशन, उसी क्षण प्रार्थना करो, उसी क्षण। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप शाम को ध्यान करोगे तब प्रार्थना करना। आप दिन में 1000 बार भी प्रार्थना करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कुछ गलत नहीं है। जितनी बार बच्चे का विचार है, स्वामी जी ये बच्चा ना आपका है, आप ही देख लेना। और मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ कि जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाहते कि सोचें, पर वो आपको चिंता करने पे मजबूर करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चों ने मुझे हर तरह का एक्सपीरियंस दिया है, उसमें से ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो मतलब अम्बरीश ऐसा ही था, उसके आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन 10th 12th तक भी, क्लास 1 से लेकर के पूरे साल भर में 4 से 5 बार हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनानी पड़ती थी। क्यों? खो गई। अभी क्या, इंग्लिश की नोटबुक खो गई। यानी आप सोचो ना, एवरी वीक कुछ ना कुछ खो रहा है, हर महीने में कोई तो नोटबुक खो ही रही है। खो गई यानी पूरा कोर्स नोट डाउन करो। फिर वो टीचर्स भी बोलती थी, अच्छा मेरी स्कूल में पढ़ता था, यानी सबकी डांट भी मैं ही खाऊं। अरे बच्चे को सिखाना केयरफुल रहे, ऐसे कैसे खो जाती। अच्छा साल पूरा होने के बाद में वो सारी नोटबुक्स घर में मिलती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ डाल के आता था, पूरा घर ढूंढ के। फिर मैं भी बोलती थी, ये ले बाबा नई नोटबुक ले, फ्रेंड से नोटबुक लेके आ, नोट कर जितना तेरे से होता है बाकी का। कई बार तो कैसे होता है ना, जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट की 4-4 5-5 नोटबुक भर के नोट्स होते हैं, तो पुराना सारा मैं कंप्लीट करती थी, नई नोटबुक वो लिखता था, तो मेरा भी तो काम बढ़ता था। तो ऐसे बच्चे जो होते, हम चाहें ना चाहें विचार करना पड़ता है, हे भगवान ये अभी ऐसा है, क्या करेगा, कॉलेज में जाके क्या करेगा, से सोचती रहती थी। लेकिन क्या मेरे सोचने से वो सुधरने वाला था? नहीं। तो जैसे वो 4th 5th में आया, तो मतलब मैं हर बार सोचती थी
अभी बड़ा हो गया ना, अभी नहीं करेगा, अपने आप को मनाती थी। लेकिन हम तो हैं वैसे हैं वाला था। तो ही स्टिल टुडे ही इज लाइक दैट, कि उसकी चीजें कभी भी कहीं भी जाएगा ना तो वो 2-4 चीजें प्रसाद की वहीं पे छोड़ के आता है। तो उसके साथ वाले लोग जानते हैं कि उसकी चीजें बटोर बटोर के निकलना है। तो उसी अनुभव के आधार पे कहती हूँ, यदि उसको मैं चिंता करती रहती तो उसका हार्ट पकड़ा ही रहता, तो जो ग्रोथ आज उसकी नजर आ रही वो आपको ग्रोथ नजर नहीं आती। तो उसका भी यही, जब 4th 5th के बाद में फिर मैंने उसको स्वामी जी को समर्पित कर दिया। उनको नहीं बोला, स्वामी जी को नहीं बोला स्वामी जी ये आपका बच्चा है, मतलब वो तो जानते ही उनका बच्चा है, क्या नहीं जानते क्या। लेकिन रोज प्रार्थना करती थी, गुरुदेव ये आपका बच्चा है, अभी मैं क्यों इसकी चिंता करूं, आप ही देखो। रोज प्रार्थना करती थी, कुछ भी हो जाए मैं सोचती थी एज अ मदर मेरी ड्यूटी मैं करूंगी और उसको जो करना है वो करेगा। तो अल्टीमेटली एक एज में आने पर उसको वो उन चीजों में केयरलेस होगा, लेकिन अलग चीजों में तो वो अच्छा ही है ना। तो वैसे ही आपके बच्चे भी, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उस ढंग से वो आगे नहीं भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन किसी अलग चीज में वो बहुत अच्छे होंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो साइंस की स्कॉलर हूं, या मदर फादर दोनों इंजीनियर हैं, या हाईली क्वालिफाइड हैं, और ऐसे कैसे बच्चा नहीं पढ़ रहा है अच्छे से। तो आपको टेंशन होता है कि जब हम दोनों इतना अच्छे हैं तो हमारा बच्चा क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा। अरे बाबा, आपके 7 पुश्तों में कोई कलाकार भी हुआ होगा, कोई किसी और सब्जेक्ट का जानकार हुआ होगा, वो बच्चा उनके ऊपर गया होगा, उसमें क्या हो गया। तो वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ अच्छा है, किन सब्जेक्ट्स में वीक है। लेकिन आप यदि उसकी चिंता करते रहोगे तो उसको जहां ग्रोथ करनी है वो वहां भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम, एक तो रियलाइज करो कि वो एक इंडिपेंडेंट सोल है, एक इंडिपेंडेंट आत्मा है। जन्म उसने अपने घर में लिया क्योंकि ऋणानुबंध है, थोड़ी वसूली होगी, तो जो भी वसूली बाकी होगी वो तो वसूल करके ही जाएंगे। लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं करनी है, हमें उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करनी है। तो पहला काम, जितनी बार चिंता हो हर बार प्रार्थना करना, गुरुदेव ये मैंने आपको सौंप दिया, मैंने आपको समर्पित कर दिया। क्योंकि हमारा दिमाग भी बहुत बदमाश होता है, वो भी विचार करता है बार बार, और बच्चे भी बदमाश होते हैं, वो हमको विचार करने को लगाते हैं। तो दोनों की बदमाशियों को समझो, जितनी बार विचार आए उतनी बार उसको समर्पित करो, वो चाहे दिन हो, रात हो, आधी रात हो, आप उसको समर्पित करो कि गुरुदेव मैंने आपको समर्पित किया। क्योंकि होता है कभी कभी नींद से एकदम घबरा के जागते हैं, कुछ बुरा सपना देखा रहता है, तभी भी सपना भी देख करके नींद खुली, हाश रियलिटी नहीं है, स्वामी जी आपको समर्पित कर दिया। हाँ, यदि ये देखा है सच होने वाला है झूठ होने वाला है, आपको समर्पित। आप समर्पित करना सीखो, सिर्फ एक चीज ही समर्पित करो, जो आपकी चिंता है वो एक चिंता समर्पित करो, और ग्रेजुअली फिर आप जब उस चिंता से मुक्त हो जाओ, फिर अगला कुछ हो जाए उसके लिए देखो, फिर और कौन सी बात है जिसके विचार ज्यादा आते हैं, फिर जो भी विचार आए गुरुदेव ठीक है, काम आप मुझसे करवा लेना, सही रास्ता आप मुझे दिखा देना। तो इस तरह से हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डे टाइम में भी जब विचार आते हैं, है ना, अदर देन मेडिटेशन टाइम, तो उस समय
आप कभी भी प्रवचन भी सुन सकते हो, लेकिन फुल टाइम तो हम प्रवचन नहीं सुनते, फुल टाइम हम भजन नहीं सुनते और ना सुन सकते हैं, ना सुनना चाहिए, क्योंकि फैमिली लाइफ भी कुछ लाइफ होती है, फ्रेंड्स होते हैं, सब करो, चिल करो, मजे करो। लेकिन टेंशन हो, विचार ज्यादा आ रहे हो, तो ये याद रखो, हर बार खुद को याद दिलाओ कि इस समय मैं तो फ्रेंड्स के साथ में हूँ, तो मैं अभी क्यों सोच रही हूँ कि मेरा असाइनमेंट पूरा करके मुझे कल जमा कराना है, मेरा प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है। ठीक है, घर पे पहुंचेंगे तब कर लेंगे, अभी तो मजे करने आए दोस्त के साथ में, तो मजे करेंगे। तो इस तरह से हर बार जब आप अपने ब्रेन को ऐसी हैबिट डालोगे कि मुझे वर्तमान में रहना है, ये सब तरीके और कुछ नहीं, वर्तमान में रहने के तरीके, कि अभी मैं यहाँ हूं, तो मैं क्यों सोचूं कि मुझे यहाँ से जाकर के क्या करना है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी तो बहुत बुरी आदत है, कोई मुझसे पूछे कि आज नाश्ता क्या बनेगा तो मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मैं किचन में जाती हूँ तो स्वामी जी तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्वामी जी नहीं बच्चे भी, कि मैं कई बार पूछती हूँ क्या नाश्ता बनाऊं, मतलब पोहा खाना है, उपमा खाना है, थेपला बना लूं या चीला बना लूं, तो ये बोलते देख ले कुछ भी बना ले, आजकल कोई कुछ नहीं बोलता कि क्या बना ले। उसका कारण क्या है कि जब मैं पूछती हूँ पोहा बना लूं, उपमा बनाऊं, तो यदि इन लोगों ने कहा अच्छा चल पोहा बना ले, फिर किचन में गई, देखा अरे पोहा तो कम है, शायद कम पड़ जाएगा, जाने दे चल उपमा बना लेती हूँ। तो यानी जो बोलती हूँ वो हो नहीं पाता, या कभी कभी सब होता भी है, लेकिन फिर दिखता है कि अरे मेथी है, चुन के रखी है, काट के रखी है, खराब हो जाएगी, सब्जी बनाने जितनी तो नहीं है, बनाना तो थेपला ही पड़ेगा, तो चल इसका भी थेपला ही बना डालती हूँ। तो कहने का मतलब बोला कुछ रहता है, बनाती कुछ और हूँ। इसलिए आजकल ये लोग हंसते हैं, वो बोलते हैं 3 चीजों के नाम लिए ना, मतलब पक्का ये 3 चीजें तो नहीं बनने वाली, कुछ चौथी चीज आ जाएगी सामने। तो किचन में गई, फिर याद आता है चल आज बहुत दिन से खमण नहीं बनाया, आज खमण बना लेती हूँ, आज इडली बना लेती हूँ, इडली चटनी बनाएंगे, आज ये बनाएंगे। कहने का मतलब जो पूछती हूँ वो करती नहीं हूँ। तो खाना बनाने के लिए भी जाऊं ना, कोई मुझे किचन में जा रही हूँ, कोई मुझसे पूछे मम्मी आज क्या बना रहे हो, तो मैं बोलती हूँ रुक जा भाई, मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ। किचन में जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, जो सामने सब्जी दिखी वो बनाती हूँ। तो मेरी कोई प्लानिंग होती नहीं है। दालें सारी रखी है, जो खोला ड्रॉवर उसमें से जो दाल दिख गई, अच्छा कल ये खाई थी, चल आज ये बना लेते, कल मूंग खाई थी तो आज उड़द बना लेंगे, मसूर बना लेंगे, चना बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। तो कहने का मतलब खाना तो खाना होता है कुछ भी, तो जितना फ्रिज में है सब खाना है, तो सोचना क्या है। आप ही बताओ ना, फ्रिज में सब्जियां क्या फेंकने के लिए होती हैं क्या? आप ही लेके आते हो ना, हर सब्जी खाने के लिए होती है, फिर क्यों इतना प्लानिंग करना है। यानी हम खुद को आदत डालते हैं। हाँ, घर पे कोई मेहमान आने वाला है, डेफिनेटली प्लानिंग करो, या फिर कोई ऐसी चीज कि जिसके लिए आपको एक दिन पहले भिगाने की जरूरत है, जैसे इडली बनाना है, डोसा बनाना है, आपको भिगाना पड़ेगा, दाल चावल भिगाओगे, पीसोगे, सब करोगे। खमन बनाना है तो भी, अब मैं कभी कभी इंस्टेंट खमन बनाती हूँ तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जिन चीजों के लिए एडवांस करने की जरूरत है सोचो, लेकिन ब्रेन को एक्स्ट्रा सोचने की आदत मत लगाओ। तो ये है तरीका कम से कम विचार करने का। तो विचारों में कमी आप कैसे कर सकते हो, आप खुद सोचो। और वो बूढ़ी अम्मा ने बोला ना, वैसे किनारे किनारे से एक एक चीज को सुधारते चलो, और पक्का एक दिन हम बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे सारे विचार। और एक दिन यानी बहुत ऐसे, कभी तो एक दिन ऐसा आएगा, वो नहीं कह रही हूँ, आप आज से शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप 6 महीने के अंदर अपने अंदर इतना चेंज ला सकते हो
कि आपने सोचा नहीं होगा। जस्ट वो ना आपका डेडिकेशन मांगता है कि आप उतना डेडिकेटेड हो, आप सच में चाहते हो कि अच्छे से ध्यान करना है, तो शुरू करो। यहाँ से ही सोच के चलो कि चलो अभी नहीं सोचेंगे, बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, खाने की प्लानिंग नहीं करेंगे, और कोई कोई चीज की प्लानिंग कभी कभी जहाँ जरूरी है वहां करेंगे। किसी चीज के लिए टोटल मनाही नहीं है और करो ऐसा भी नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार करो, पर ब्रेन को ज्यादा विचार करने को मत लगाओ, क्योंकि जितना हम विचार करने की आदत डालते हैं, वो ज्यादा विचार करने से भी हमारे चक्र डैमेज होते हैं। ये वाइस वर्सा है। यानी कुछ लोग सोचते हैं चक्र खराब है इसलिए ऐसा, लेकिन कभी कभी हमारे करने से चक्र खराब होते हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं चक्रों के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए आजकल चक्रों की बात कम करते हैं, क्योंकि लोग ना फिर अभी चक्र को कैसे ठीक करें, जैसे कोई कोई मशीन है। कोई मशीन थोड़ी ना है कि किसी मैकेनिक के पास ले गए और वो रिपेयर करवा के ले आए। चल भाई, ये क्या बोलते, क्लच वायर खराब हो गया है, चेंज करके दे दे। ये व्हील का टायर खराब, मतलब घिस गया है, ब्रेक नहीं लगता, चेंज कर दे। ऐसा तो है नहीं। तो हमारे भीतर की बातें हैं ना। आप विचार कम करोगे तो स्वादिष्टान चक्र अपने से स्ट्रांग हो जाएगा। भोजन के नखरे कम करोगे, आपका मूलाधार चक्र अच्छा हो जाएगा। हाँ, फालतू जगह चित्त नहीं डालोगे तो भी आपका मूलाधार चक्र अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां मन में विकृत विचार आते हैं, गलत बातें आती हैं, तभी भी मूलाधार चक्र खराब होता है। लेकिन जो लोग बहुत ऐसे, बहुत सारे लोग ना बड़े फैशन में बोलते हैं, आई एम वेरी फसी, यू नो, आई एम वेरी चूजी। मेरे को तो ऐसे बहुत पर्टिकुलर चीज ही पसंद आती है। आई कांट ईट एनीथिंग। वे चूल्हे में जा, भूख लगती है तो हर चीज अच्छी है। तो मतलब मेरी आई तो बोलती थी कि मतलब तुम नखरे कर रहे हो, इसका मतलब तुमको रियल वाली भूख ही नहीं लगी, क्योंकि यदि सच्ची वाली भूख लगती ना तो टूट पड़ते थे अभी खाने के ऊपर। तो सारे नखरे सूझते हैं जब तुम्हारा पेट भरा होता है। तो यदि कुछ, हाँ आज ये सब्जी क्यों बनाई, आई बोलती कोई बात नहीं, एक काम कर, तुम कल खाना खाना। तो कहने का मतलब कि अपने आप को जितना हो सके बैलेंस में रखो, और ये फैशनेबल बातों की तरफ मत जाओ। आई एम वेरी चूजी, आई एम वेरी फसी, तो ये सब में मत फंसना। क्योंकि ये सारी चीजें भी हमारे चक्रों को चक्रों पर इफेक्ट डालती हैं। बट आई एम श्योर यदि हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भी ये बदलाव आते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर महसूस किया होगा कि पहले से आपके अंदर वो जो चूजीनेस है वो कम हो गई। अभी आजकल आप एडजस्ट कर लेते हो, आप खुद भी सोचते हो, खुद को भी आश्चर्य होता होगा कई बार कि अरे आजकल मैं खा लेती हूँ, करेला भी दे दिया तो खा लेते हैं। तो हालांकि मेरे बच्चे तो बड़े शौक से करेले खाते हैं। तो खैर, तो कहने का मतलब कि छोटी छोटी बातें होती है जो चक्रों पर इफेक्ट डालती हैं, पर चक्रों के चक्कर में मत पड़ना, आदतों को सुधार लो। चक्र तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, वो तो एक तरह की मशीन है। आपने अपने अंदर बदलाव कर लिए, वो अंदर से अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप चिंता नहीं करोगे, आपका हृदय चक्र स्ट्रांग रहेगा। किसी की भी चिंता नहीं करोगे तो आप निर्भय रहोगे। निर्भय रहोगे, आपका हृदय चक्र एकदम स्ट्रांग रहेगा। आप संतुष्ट रहोगे, आपका नाभि चक्र अच्छा रहेगा। और पति को संतुष्ट रखोगे और पति पत्नियों को संतुष्ट रखेंगे, तो दोनों एक दूसरे का नाभि चक्र स्ट्रांग करेंगे। क्योंकि नाभि चक्र ऐसा है, हालांकि सारे चक्रों के संबंध एक दूसरे से होते ही हैं। नाभि चक्र से पति पत्नी जुड़े रहते हैं, हृदय चक्र से बच्चे और माता पिता जुड़े रहते हैं,
विशुद्धि चक्र से भाई बहन जुड़े रहते हैं। आज्ञा चक्र तो दुनिया भर के लोगों को हम यहाँ बिठा सकते हैं। बस सवाल ये है कि आप यहाँ पे कितना ड्रामा चाहते हो, कितने लोगों को ताता थई थई करने देना चाहते हो। यहाँ पर जितने आपके दुश्मन होते हैं ना, वो सब यहीं बैठते हैं। लेकिन यदि आपने अपना कोई दुश्मन नहीं रखा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर गुरुदेव विराजते हैं। गुरुदेव हर जगह विराजते हैं, हृदय चक्र में भी, क्योंकि गुरु माउली होता है और आज्ञा चक्र गुरु का ही स्थान होता है। लेकिन हम गुरु को तो स्थान देते नहीं है, अपने सारे दुश्मनों को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं ऐसे बोल के बिठा के रखते हैं। छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी। तो वो देखने के चक्कर में यहीं पे बैठे रहते हैं शांति से। सुबह शाम आप उनकी आरती उतारते हो। तो यहाँ किसी को डांस मत करने दो, ड्रामा मत करने दो, तो आपका आज्ञा चक्र भी अच्छा रहेगा। और फिर सहस्त्रार तो है ही, आप ध्यान करोगे क्लियर ही रहेगा। तो सारे चक्र आपके हाथ में है, सारी नाड़ियां आपके हाथ में है। नाड़ियां कैसे आपके हाथ में? क्योंकि एक नाड़ी जो भूतकाल का विचार को डोमिनेट करती है, चंद्र नाड़ी, और एक जो भविष्य के विचारों को डोमिनेट करती है, सूर्य नाड़ी। यदि वो नाड़ी खराब हुई, सूर्य नाड़ी में दोष है, तो आप भविष्य का विचार ज्यादा करते हो, चिंता होती है आपको, या कह लो आप बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करते हो, तो आप अपनी सूर्य नाड़ी खराब करते हो। और जो बहुत ज्यादा भूतकाल के विचार करते रहते हैं, उनकी चंद्र नाड़ी का दोष रहता है। लेकिन ये दोनों बैलेंस है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और चित्त सहस्त्रार पे रहता है। तो सारे चक्र, सारी नाड़ियां हम सबके हाथ में है। आज के आधुनिक समय में भाव पक्ष काफी कमजोर होता है लोगों का। भावनाएं उतनी, जैसे पुराने समय में या आज भी उम्र दराज लोग हैं, वो मूवी देखते देखते भी ऐसे खो जाते हैं, किसे आंख से आंसू बहते हैं। पिक्चर चल रही होती है, वो पिक्चर है, पता है पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हीरो को कैंसर हो गया, वो मर रहा है, वो हीरोइन से ज्यादा तो हम रो लेते हैं। तो ये है हमारा भाव पक्ष। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसे करना अच्छा है कि बुरा है, लेकिन यदि हम भावुक हैं तो हम सचमुच किसी के भी दुख से दुखी होते हैं। बुरा भी है, अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि इंसान को, वो इंसान है तो भावनाएं होनी ही चाहिए, लेकिन वो अति में नहीं होना चाहिए कि फिर कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा उठा ले। कि वो जानता है कि आपको थोड़ा सा बोलेंगे, तुरंत आपका दिल पिघल जाएगा और आप उसको हेल्प कर देंगे। तो लोग आपको उल्लू ना बनाए, उसके लिए जरूरी है आप बैलेंस रहें। और दूसरी बात कि जो लोग अति भावुक होते हैं ना, उनको इधर उधर छोटी मोटी घटनाओं से भी वो डिस्टर्ब होते हैं। मतलब जैसे रास्ते पे किसी गरीब बच्चे को देखा तो एकदम उनको इतना बुरा लगेगा। मतलब मैं नहीं कहती, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर देते हैं, जो कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे भिखारियों को कुछ भी देने में बहुत अंदर से तकलीफ होती है। मैं भिखारियों को कभी नहीं देती, क्योंकि भीख दे करके हम दो बुरे काम करते हैं। दान और भीख अलग अलग चीज है। दान और भीख बिल्कुल अलग चीजें हैं। जो रास्ते पर भीख मांगते हैं भिखारी, वो तो उनका बिजनेस है। तो जब हम भिखारियों को भीख देते हैं तो अच्छे भले इंसान को हम
आलसी बनाते हैं, काम किए बिना पैसा मिल सकता है, ये उनको आशा देते हैं कि तुम काम मत करो, हम हैं ना, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे और हम तुमको दान देंगे। क्यों भाई? भगवान ने जिन जिन को हाथ पैर दिए हैं, वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी जेंडर के, भाई भगवान ने हाथ पैर तो सबको दिए, तो जिनको दिए हैं उन्होंने मेहनत करके कमाना चाहिए। इसलिए किसी को, यदि आप चाहते हो कि कोई समाज में बिगड़े ना, आलसी ना बने, तो भिखारियों को भीख देना बंद करो। और दूसरी बात कि अभी आजकल हालांकि ये चीजें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन जो बच्चे चोरी होते हैं और उनसे भीख मंगवाई जाती है, तो ये बच्चे चोरी क्यों होते हैं? क्योंकि यदि भिखारियों को भीख मिलती है तो ही तो बच्चों को वो लोग लंगड़ा लूला करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। तो क्या कोई भी चाहता है कि किसी के बच्चे चोरी जाएं? अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बेचारे चोरी जाते हैं, बच्चों को चुरा लेते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चे, वहां पे उनको भीख मंगवाई जाती है। तो भी आजकल ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन इसलिए भीख देने में मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, दान देने में मानती हूँ। आप गरीब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको किताबें लेकर के दो, कॉपियां लेकर के दो। कोई सचमुच भूखा है, अपने को लग रहा है कि वो भूख से बेचारा मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो उसको खाना खिला दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, मदद करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों को आलसी बनाना बुरी बात है, तो इसलिए मैं दान में नहीं मानती हूँ। लेकिन दान अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इसके ऊपर अपने पास एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी है। तो कभी बोलेंगे इन लोगों को कहीं, कभी तो यहाँ पे भी उसका एग्जीबिशन आप लोगों में से देखिए, किसी ने, आप लोगों में से कोई किसी, हाँ, बड़े कार्यक्रम में आते हैं ना, अनुष्ठान वगैरह होता है या गुरु पूर्णिमा होती है, तो वहाँ पे एग्जीबिशंस अपनी लगती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के लगती है, और बहुत दान के ऊपर स्वामी जी ने क्या क्या समझाया है अभी तक अपने कल्चर में, जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में ऐसे बहुत सारी बातें। तो जो देने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। देना चाहिए, सही जगह पे देना चाहिए। एक मैंने एक बहुत अच्छी सी किसी की मतलब कहानी अ, अभी भी रिसेंटली पढ़ी थी या सुनी थी। जो दुनिया का सबसे पहला, सबसे धनी व्यक्ति था, रॉकफेलर, क्या नाम मैं भूल रही हूँ, अमेरिका का कोई व्यक्ति था। तो वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग शायद सर्च करो तो गूगल पे मिल ही जाएगा कि सबसे पहला अमेरिका का धनाढ्य व्यक्ति कौन था। फिर बाद में वो वर्ल्ड का सबसे वेल्दिएस्ट पर्सन बना। तो वो आदमी जब 52 साल का था तो उसको अम, वो बहुत बीमार मतलब हो गया, उसको कुछ कुछ तकलीफें होना शुरू हुई। फिर डॉक्टर को ऐसे लगा कि अब ये 2 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। तो जब उसको लगा कि वो 2 साल से ज्यादा अभी नहीं जिंदा रहेगा, तो जिसके जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, वो बहुत लिमिटेड चीजों पे जी रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से उसको अलाउड नहीं था वो सब खाना, तो बहुत लिमिटेड चीजें वो खा सकता था। तो उसको लगा मैं मर जाऊंगा तो इतनी सारी दौलत किस काम की। तो फिर उसने एक फाउंडेशन बनाया, और फाउंडेशन के थ्रू उसने हॉस्पिटल्स और अनाथालय और ऐसे मतलब संस्थाएं बनाई कि जो गरीबों को मुफ्त में इलाज करे, और मुफ्त में जो गरीबों के बच्चे हैं उनको रखे, पढ़ाए। ऐसे करके बहुत सारे समाज सेवा के उसने कार्य शुरू किए।
और इतना आश्चर्यजनक परिणाम आया उसका कि ये आदमी अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हुआ, और उसके बाद में वो काफी साल जिया। अभी मेरे को याद नहीं है वो कितने साल, लेकिन मोर देन 70 ईयर्स वो जिया। तो जो 52 साल की उम्र में मरने वाला था, वो 70-75 साल या जितने भी साल वो जिया। तो फिर तो डॉक्टर्स ने उसके ऊपर रिसर्च की कि ऐसा कैसे हो गया, जब वो इतना बीमार था, मरने वाला था, तो वो ठीक कैसे हो गया। तो रिसर्च से जो बात समझ में आई वो ये आई कि जब वो कमा रहा था तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यहाँ भी पैसे कमाने, वहां भी पैसे कमाने, उसको सिर्फ चाहिए था। और जब उसने बांटना शुरू किया तो मुझे यहाँ देना है, यहाँ देना है, और ये देख करके, ये सोच करके भी उसको अच्छा लगा कि मतलब मैं तो अमीर हूँ, सारा इलाज मेरा अच्छे से हो सकता है, गरीब लोगों का क्या। तो जैसे उसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, तो जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स थे उसके, वो उसकी बॉडी में बढ़ना शुरू हुआ, और उसके कारण उसकी जो एक एक करके बीमारियां थी वो ठीक होना शुरू हुआ। तो जब भी हम किसी भी तरीके से किसी की सहायता करते हैं, देखिए देने का अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि हमेशा आप पैसे ही दें। देने का अर्थ देने की भावना होती है कि सबसे पहली बात, क्या आपके भीतर देने की भावना है? आप क्या दे सकते हैं? यदि आपके पास धन होगा, आप धन देंगे, जरूरतमंदों को देंगे, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप देंगे। जहां पे आप धन नहीं दे सकते हैं तो आप क्या दे सकते हैं? तो क्या आप किसी भी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं? जो भी आपके ही घर पे काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प अपने यहाँ पे होती है, उसको क्या आप 1 कप 2 कप चाय पिला सकते हैं? वो काम करने के लिए आती है बेचारी। यदि चाय का समय है, आप चाय पूछते हैं उसको, भोजन का समय है, भोजन देते हैं उसको। सोच के देखो हम क्या कर सकते हैं। किसी बाहर वाले को दूर जा करके कहीं दान धर्म करने के लिए नहीं बोलूंगी, चलो वो सब भी छोड़ दो। मान लो कोई एक ऐसी डिश है जो आप बहुत अच्छा बनाती है, मैंने देखा है लोगों को, लोग इतने कंजूस होते हैं कि अरे कोई चीज आपको अच्छे से बनाना आती वो भी नहीं सिखाएंगे। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अरे काय का सीक्रेट उसमें? मतलब मेरा तो पक्का विश्वास है, आप किसी को खड़े होकर के और बहुत प्रेम से सिखाओ ये ऐसे बनता है, और आप विश्वास मानो कि सबसे अच्छा तो आप ही बनाओगे। वो जिसको आपने सिखाया है वो भी बनाएगा, बुरा नहीं बनाएगा, वो भी अच्छा ही बनाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा तो आपका ही होगा। उसका कारण क्या है? स्वामी जी बहुत पहले एक ना रमा काकी का अचार ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि एक रमा चाची है, वो अचार बनाती थी, उसका देख करके आप भी, वो कहा जहां से कैरी वाले के यहाँ से कैरियां लाती थी, कच्चे आम लाती थी, आप भी वहीं से लाते हैं। वो मसाले कहाँ से लेती, आप भी वहीं से लेते हैं। किस रेशियो में ले रहे, आप भी उसी रेशियो में लेते। फिर भी रमा काकी का अचार अच्छा और आपका अचार ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि रमा काकी जिस प्यार से बनाती थी, जिस एनर्जी से बनाती थी, और इतने सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स के कारण उसके अंदर जो आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास आप में नहीं है। तो आप भी कभी रमा काकी बन जाओगे भविष्य में, लेकिन अभी भविष्य में, अभी अभी वर्तमान में तो संभावना नहीं है। तो दिल खोल के सिखाओ ना, सिखाने में पैसे खर्च होते हैं क्या? लेकिन आप लोगों में से कोई ऐसा है या नहीं है वो मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन यदि है तो दिल खोल के सिखाना शुरू करो।
स्वामी जी ने क्या बोला है, यदि मोक्ष पाना है तो ज्ञान से मुक्त हो जाओ। तो क्या इसी ज्ञान से मुक्त होना है जो गुरुदेव से पाया है? ज्ञान से मुक्त होना यानी अपना ज्ञान बांटना।